हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूं। तो लीजिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 में फटाफट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 में 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक सुधार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन को मिलाकर देख लिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला आंदोलन, इसका सही जवाब है ब्रह्मा समाज, करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको ब्रह्मा समाज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रह्मा समाज जो है, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था, आप देखें। इसका उद्देश्य ए और बी, इसका सही जवाब दोनों है, ए और बी। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि ब्रह्मा समाज का उद्देश्य जो था, धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना दोनों था, इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिनका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। मैं बार बार ऑप्शंस इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसमें समय अधिक लगेगा, और आप लोगों को मेरे बताए अनुसार कॉपी और पेन लेकर आप लोग तैयार होंगे, आप लोग टिक भी लगा रहे होंगे। आप लोगों के अगर अधिक से अधिक जिन हमारे दोस्त की आंसर सही मिलेंगे हमारे वीडियो से, इसका मतलब है उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और जिनकी कम होंगे उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी हर वक्त हर समय आप लोगों के साथ हूँ। आपका पढ़ाई में मेरा उद्देश्य है पूरी तरह से मदद करूँ। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं और कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता सकूं। तो चलिए, इसका सही जवाब अब मैं बताती हूँ, धर्म सभा, करेक्ट आंसर। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। अभी मैंने आपको बताया है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक, धर्म सभा, यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक है धर्म सभा की स्थापना कितने समय में हुई, और दूसरा बन रहा संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे राधा कांत देव, सही जवाब है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। बताइए। चलिए गेस कीजिए। ओके, अब मैं बता रही हूँ, नरेंद्र नाथ दत्त, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर है। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई, या किसने स्थापित की, जो भी हो एक है। चलिए अब इसका आंसर बताइए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं। इसका सही जवाब सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। तो आर्य समाज, आप लोगों ने उम्मीद है ज़्यादा इसके सही जवाब दिए होंगे, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता
आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। चलिए मैं अब इसका सही आंसर बता रही हूँ, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये है इसका करेक्ट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? सन्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अब चूज कीजिए। इसका भी दोस्तों आप लोग बताइएगा, सन्स भी है, किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो चलिए मैं इसका सही जवाब बताती हूँ, 1822 अडियार में, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह सके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ईवी स्वामी नायकर, ये इसका सही जवाब है। किसी समय में महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे, किसी समय में, लेकिन बाद में वो अलग होकर के एक परिवर्तनवादी आंदोलन चलाए और उसका नाम रखे थे आत्मसम्मान आंदोलन, और यह काम किए थे ईवी रामास्वामी नायर। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये देखिए ज्योतिबा फुले, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि उनके प्रयास क्या थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर देना उनके प्रयास क्या थे। तो चलिए आप लोगों ने अब तक टिक कर लिया होगा। अब मैं इसका सही जवाब बता रही हूँ। फर्स्ट इसका सही जवाब है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अभी आपको बताई गई कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो आप इसका तो आंसर सभी ने सही दिया होगा। गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जवाब जानते होंगे कि जो इसका मैं पहले जवाब सही आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करती हूँ। जब जब मुझे जो लगेगा करेक्ट आंसर है ये कि चर्चा करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं खुद ही कर दूँगी, और आगे जो कुछ आपको फंसे तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो है धर्म सुधार आंदोलन जो 19वीं सदी में हुआ था, उसमें धर्म सुधारकों में कई धर्म सुधारक थे। इसमें भारत से बाहर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, और ये भी मैं बता दूं कि उनकी मृत्यु बाहर, भारत के बाहर कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ ये करीब आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोगों के ज़्यादातर आंसर सही भी आए होंगे। चलिए, दयानंद सरस्वती जी, करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ये भी आप लोग जानते होंगे। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद, ये इसका करेक्ट आंसर है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, चलिए फटाफट टिक लगा लिए होंगे। आंसर बता रही हूँ, पटना, करेक्ट आंसर, गुड। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? सही जवाब ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा वो किसके द्वारा लागू की गई? आंसर दीजिए। चलिए, विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। आंसर इसका देखिए आप लोग, इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करना, जो कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके
बारे में आप लोग जानते हैं कि यह सत्य प्रकाश की रचना इनके ही द्वारा की गई है। सत्य प्रकाश जो थी एक पवित्र पुस्तक है और यह आर्य समाज की है। यह आर्य समाज की है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जो है उनका नाम अभी आपको बताए हैं, मूल शंकर है। वैदिक परंपरा में दयानंद सरस्वती जी का विश्वास था, जिसके चलते उन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है तो इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगर यहाँ पर रहेगा वेदों की ओर चलो तो भी ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? महाराष्ट्र का सुकरात, चलिए सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर प्रसिद्ध हुए थे? चलिए आप लोग इसका आंसर अब तक मैं बताती हूँ। इसका सही जवाब है शिकागो जो था, उस जगह पर उन्होंने धार्मिक सम्मेलन किया था और वहाँ से उनको प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में क्या था? तो उनका मुख्य काम इस दिशा में समाज सुधार करना था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैं यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ और भी बातें आप लोगों से बताना चाहूँगी कि राजा राम मोहन राय अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में काफ़ी पहचान बनाई है। कई उपाधियाँ भी उन्होंने प्राप्त की है। स्वामी राजा राम मोहन राय जी को राजा राम मोहन राय जी को पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी ही थे जिन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा मिली थी। राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सैयद अहमद खां। किसी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था आधुनिक भारत का जनक, क्वेश्चन आ गया ना। इसका सही जवाब आप लोग अब बता देंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ये देखिए, कुछ कंपटीशन है जैसे नेट और सीटेट, ये सब में इस टाइप के क्वेश्चन नोट लगे हुए बहुत अधिक आते हैं और इस पे ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है। तो इसका एक ट्रिक बहुत इजी है, कोई मैं ट्रिक व्रिक नहीं बता रही, उसको बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रिक से पढ़ा हुआ चीज़ लंबे समय तक याद नहीं होता है। ज़रूरी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की, उसे समझने की, तभी हर आंसर आप सही सही दे पाएंगे। तो यहाँ नहीं लगी है तो बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन का जब आप आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसका बस एक इजी सिंपल ट्रिक ये है कि नहीं को आप पहले सर्किल बनाकर गोल कर ले और उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पर टारगेट रहेगा। इसी पर टारगेट रखने से होता ये है कि आपका आंसर से होगा, क्योंकि प्रायः दोस्त हमारे ऐसा गलतियाँ करते राजा राम मोहन राय किसी से संबंधित है, अरे चलो इसमें तो विधवा पूर्ण विवाह से थे, सती प्रथा से, ऑप्शन अगर है सभी तो सभी लगा देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं पर अगर आप टिक करेंगे तो आपको नहीं पे फोकस करेंगे कि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पर विधवा विवाह से तो थे ही, सती प्रथा से भी थे और अंग्रेजी शिक्षा से भी थे, तो यहाँ नहीं पर आंसर ये करेक्ट होगा। ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, कन्या रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? ये देखिए किसके लिए समर्पित है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी के लिए कन्याकुमारी मेमोरियल समर्पित है।
राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है राधानगर, वर्धमान जिले में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी के संस्थापक थे, बताइए। संवाद कौमुदी के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाम समाज का प्रारंभिक नाम था। ये देखिए, वाम समाज का प्रारंभिक नाम था, वाम समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्मा समाज, आत्मीय सभा, दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्ववीथिनी पत्रिका किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा से संबंधित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 ऑप्शन आपके सामने है। अब इसमें है, इनमें से कौन से कथन सही है? तो उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया ही था, एक सही है। और उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया था, तो ये 2 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। और है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया था, ये भी तो किए थे उन्होंने। विरोध किसके थे? तो वो 2 और 3 भी यहाँ सही है, तो ये ऑप्शन 3 भी सही हो रहे हैं। तो उन्होंने संस्कृत शिक्षा के विरोध किया था, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, मूल नाम है उनका स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए मूल नाम, तो मूल नाम उनका मूल ही शंकर था। ये देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत में 19वीं सदी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में जो पूर्ण जागरण का जो समय था, उस समय कौन सा वर्ग था बताइए? उस समय जो था, मैं बता रही हूँ, उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। उच्च मध्यम वर्ग तक ही उनका जो पूर्ण जागरण था वो सीमित था, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना जो समाज है उसकी किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो ये ऑप्शन आप बताइए। केशव चंद है। ओके, आप लोग किन किन ने इसका किया सही जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, किनका किनका ये जवाब सही है। केशव चंद जो है 1872 में, केशव चंद जी 1872 में एक नोटिस एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और उन्होंने ही इसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना भी उनकी ही प्रेरणा की देन थी। चलिए नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज को संभाला? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो उसके पश्चात, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो उस समय बागडोर संभाले थे रामचंद्र विद्यासागर जो थे, विद्यावागीश जो थे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे, मतलब किस, ये जो राजा राम मोहन राय हैं और डेविड हेयर है, स्थापना कौन से जो थे, निम्नलिखित स्थापना किससे जुड़े थे? तो वे हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। ये इसका सही जवाब है। आप लोगों ने भी उम्मीद है सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट है इसका, 1815 में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की 1815 में किसने किया? आत्मीय सभा की आप लोग सभी जान रहे होंगे, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है, तो ब्रह्मा समाज किसने किया था? ये आप लोग जान रहे हैं, मैं अभी आगे बताई हूँ। आदि ब्रह्मा समाज और
भारतीय ब्रह्मा समाज और साधारण ब्रह्मा समाज, ये सबको मैच करना। तो देखिए ब्रह्मा समाज तो हो गया, इसको मैं यहाँ पर क्लीन करती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको क्लीन करने में टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, तब तक आप लोग अपना ऑप्शन सोच लें। चलिए मैं अब इसे बता रही हूँ। ये देखिए, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्मा समाज आनंद मोहन बोस। तो ये चारों इसका ऑप्शन से लाइन मैच कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 1 2 3 4। जितना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। खूब मेहनत करें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। और हाँ, जाते जाते बस यही आप लोगों से कहूँगी कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने से अगर कोई भी मेरे मित्र को सहयोग मिलता है, वो अगर कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस आप लोगों का तरक्की चाहिए, आप लोग सफल हों, और बस इतना ही कहूँगी। ठीक है दोस्तों, अब अभी के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।